नमस्ते। बीए फाइनल की पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने अज्ञेय रचित लंबी कविता असाध्य वीणा पर चर्चा की है। उसी क्रम में आज एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है असाध्य वीणा को लेकर ही। संगीतकार प्रियंवद लास्ट में कहा गया है। अब तक प्रियंवद के लिए संगीतकार शब्द नहीं आया था। प्रियंवद शिष्य है, साधक है, तपस्वी है और मितभाषी, समर्पित। वीणा को बजाने की कोई घोषणा वो नहीं करता, कोई दम्भ वो नहीं भरता। उसका मानना है कि वो वीणा बजाने की हिमाकत कैसे कर सकता है। वीणा अपने आप बजेगी। वीणा दिव्य है, अलौकिक है, वज्र कीर्ति के जीवन भर की साधना से रची गई है। किरीटी तरु जैसे विशालकाय वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होने के कारण एक अलौकिकता स्वयं वीणा में भी विराजित है। किरीटी तरु की विशालता का चित्रण वो करता है, उस गिरी प्रांतर का चित्रण करता है। कितने प्रकार के पशु पक्षी उस वृक्ष की ओट में, उसके कोटर में बसते हैं। कितने प्रकार के मौसमों का साक्षी, कितने प्रकार के परिवर्तनों का गवाह वह वृक्ष रहा है। इन सब कुछ की चर्चा, इन सब कुछ का महिमा मंडन, इन सब कुछ का गायन प्रियंवद राजा के दरबार में कर रहा है। लेकिन प्रियंवद राजा के दरबार में नहीं है। मानसिक रूप से प्रियंवद उस वन में है, उस जंगल में है जहाँ किरीटी तरु स्थित था और जहाँ उस वृक्ष से उस वीणा को जीवन भर की साधना लगाकर वज्र कीर्ति ने गढ़ा था। प्रियंवद राज दरबार में शारीरिक रूप से है। अभिमंत्रित वीणा अभिमंत्रित कंबल पर रखी है। वीणा उसकी गोद है ये वो मानता है, लेकिन अपने को ही वीणा की गोद में, किरीटी तरु की गोद में मोद भरा बालक प्रियंवद मान रहा है। एक से एक उपमाओं के माध्यम से, एक से एक रूपकों के माध्यम से किरीटी तरु के ममतामय रूप का चित्रण कवि ने किया है। प्रकृति की भावभंगिमाओं का मार्मिक और सूक्ष्म अंकन कवि ने किया है प्रियंवद के माध्यम से, कवि अज्ञेय ने। यह उनकी एक बहुचर्चित लंबी कविता है। राज दरबार में प्रियंवद लगा हुआ है, लगातार मैं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, तू गा तू गा तू हो, अपने को गा अपने से गा। वीणा अंततः सस्वर हुई। वीणा ने अपने को अपने माध्यम से गाया। राजा जागे, वीणा बजी है। इतनी लंबी अभ्यर्थना दिखाई और फिर सीधे दिखाया है कि वीणा बज गई। कैसे बजी ये हिस्सा इसमें एहसास करने की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है। झेन कविता है, जापानी झेन कथा पर आधारित है। जिस विषय को लेकर यह कविता लिखी गई है वो तो गूंगे का गुण है, वो बस आपको फील करना है। चर्चा पहले और बाद की हुई है। कैसे कैसे अभ्यर्थनाओं के माध्यम से गुजर कर प्रियंवद उस वीणा को बजा लेता है और क्या क्या प्रभाव उस वीणा के स्वर राजा रानी समेत सब पर डालते हैं। अब राजा जगे हैं। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था। समाधिस्थ संगीतकार, संगीतकार प्रियंवद अब नाम आया है संगीतकार। वीणा को बजाने के लिए समाधि में खो गया था, लीन हो गया था। उसके सामने न राजा था, न रानी थी, न सभासद थी। उसके सामने सिर्फ किरीटी तरु और वो उसकी अभ्यर्थना में लगा था। अंततः वीणा बजाने में वो सफल रहा। समाधि भंग हुई और हाथ उठाया, यानी आवर्जित किया
कोई उस तक नहीं आए। कांपी थी अंगुलियां, उसी अंगुलियों को कांपते सबने देखा था। वीणा को रखे देखा था, वीणा के सिर झुकाए देखा था। सभा चकित थी, क्या प्रियंवद सोता है अथवा हो गया पराभूत। वीणा नहीं बजा पाया, हार गया, और वीणा क्या ये असाध्य ही मानी जाएगी। लेकिन अब देखा है कि वीणा बजी है, उस पर प्रियंवद की उंगलियां कांपी है। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। अलस अंगड़ाई लेकर, एकदम अलस अंगड़ाई, बच्चे जैसे नींद से उठे अंगड़ाई लेके उठ जाए, बच्चे हो या बड़े, अंगड़ाई लेके हम उठते हैं तो एकदम आलस सा रहता है शुरू में उठते ही। किलक उठे थे स्वर शिशु, स्वर रूपी शिशु किलक उठे थे। नीरव पद रखता जालिक मायावी, सदे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। सहसा वीणा झंझना उठी। वीणा जब बजी थी तो क्या हुआ था कि अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। वीणा एकदम से अंगड़ाई लेकर सो रही थी। मानवीकरण अलंकार है, प्राकृतिक उपमानों को मनुष्यों की तरह व्यवहार करते जिसमें देखते हैं वो अलंकार मानवीकरण होता है। दो को एक मानते, दो अलग अलग भिन्न वस्तुओं में अभिन्नता स्थापित करते तो रूपक, तो स्वर शिशु में रूपक अलंकार है। वीणा जाग उठी थी अंगड़ाई लेकर, मानवीकरण। किलक उठे थे स्वर शिशु, किलक उठे थे बच्चे एकदम से जब किलकारी मारते हैं वैसे शिशु, स्वर के शिशु, आवाज निकली वीणा से। नीरव पद रखता जालिक मायावी, सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। जैसे बहुत खिलाड़ी बहेलिया बहुत चुपचाप किसी पक्षी को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए आगे बढ़ा हो, वैसे नीरव पद रखता जालिक मायावी, एकदम बिना शोर शराबे के हमारी चेतना के पक्षी का हरण करने के लिए वीणा के तार उठ पड़े। यहां पर सूरज की बात हुई है। जालिक मायावी, किरणों का जादूगर सूरज जैसे धीरे धीरे अपनी किरणों के जाल में सब कुछ को फांस लेता है। सुबह जब होती है, धूप जब खिलती है, तो ये नहीं है कि उसमें एक चीज आएगी उसकी गिरफ्त में, एक नहीं आएगी। सूरज का व्यापारी धूप के जाल में सब कुछ को लपेट लेता है। डाल रहा था जाल हेम तारों का, सोने के तारों का जाल था धूप रश्मियां। सहसा वीणा झंझना उठी, अचानक वीणा बज उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला, फिर से विरोधाभास अलंकार, जहां विरोध का आभास हो, विरोध नहीं हो। ज्ञान की ज्वाला, वीणा के तारों को बजा देने की अनुभूति की ज्वाला, लेकिन उस ज्वाला में जलन नहीं थी, तपन नहीं थी, तपिश नहीं थी, उसमें मानवीय करुणा की ठंडक थी। रोमांच एक बिजली सी सबके तन में तोड़ गया। बिजली के तरह का उपमा अलंकार, करंट की तरह सबके शरीर में रोमांच दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत, संगीत प्रस्फुटित हुआ, संगीत अवतरित हुआ, संगीत आया उस सभा में उस वीणा के माध्यम से। स्वयंभू जो अपने आप उत्पन्न होता है, जो खुद अपना जनक है, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभा में। अखंड ब्रह्म का मौन रहस्यवादी कविता है, अज्ञेय को नव रहस्यवादी कवि कहते हैं। वैसा साई भाव यहाँ है। यह अखंड ब्रह्म का मौन, वह ब्रह्म जो आदि शक्ति है, अध्यात्म में जिसको माना जाता है, ईश्वरवादी और आस्तिक जिसको मानते हैं, वह अखंड ब्रह्म जिसका खंडन नहीं होता, वह इस जो उसका मौन इस वीणा के तारों के माध्यम से अवतरित हुआ। अशेष प्रभा में कभी न खत्म होने वाला प्रकाश इस वीणा के माध्यम से आया। डूब गए सब एक साथ, सब एक साथ डूब गए। डूब गए का मतलब निमग्न हो गए, संगीत की स्वर लहरियों में खो गए। सब अलग अलग एकाकी पार तिरे,
तिरे। अब आप कहेंगे जो डूब गया वो तिरा कैसे? बिहारी का एक दोहा याद आ गया, तंत्री नाद कवि तरस सरस रास रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े सबंग। तंत्री नाद कवि तरस, गीत संगीत में, स्वर लहरियों में, कविता में, प्रेम में जो लोग डूबते हैं वो पार उतर जाते हैं, जो नहीं डूबते हैं वो डूब जाते हैं। यानी इनमें जो डूबते हैं अर्थात जो इनका रसास्वादन करते हैं, गीत संगीत कविता गजल साहित्य प्रेम का जो रसास्वादन करते हैं वो डूबते नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ नहीं होता, वो पार उतर जाते हैं, जीवन की सार्थकता पा लेते हैं, जीवन का आनंद पा लेते हैं। और जो नहीं डूबते यानी जिनको ये जो इसके स्वाद से वंचित रह जाते हैं, जिनको इनके स्वाद लेने की आदत ही नहीं होती, वो डूब जाते हैं, उनका जीवन निष्फल हो जाता है। तो सभी यहाँ पर एकाकी पार तिरे, सब संगीत में डूबे और सबका जीवन सफल हो गया, सब विषय वासनाओं से ऊपर उठ गए, सब पार तिरे तिर गए, तैर गए, भाव सागर से जैसे उनकी नौका पार लग गई। एकाकी, अलग अलग, समूह में नहीं थे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, हम साथ में घूमने जा रहे हैं, हम साथ में मॉल में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वैसा भाव नहीं था। सब अपने अपने साथ थे, अपने से जुड़ गए थे, खुद के अस्तित्व के साथ में मुक्त हो गए थे तुच्छ वासनाओं से। राजा ने अलग सुना, राजा को अलग सुनाई दिया, जय देवी यशः काय वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत। राजा को क्या सुनेगा, राजा राजा है, युद्ध चलते हैं, हार और जीत चलती है। राजा को सुना यश, जय की देवी यश काय, विजय की देवी साक्षात रूप धर के सामने आ गई है, वरमाल लिए, उसके हाथ में विजय की माला है, गाती थी मंगल गीत। और मंगल गीत, शुभकामनाओं के गीत, कल्याण के गीत चल रहे थे। दुंदुभी दूर कहीं बजती थी, दूर कहीं युद्ध के बाजे बज रहे हैं। राजा युद्ध जीत कर आ चुका है, विजय की माला, जय माला उसके गले में देवी डाल रही है। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल शिरीष का। मानो हो फूल शिरीष का जब संभावना व्यक्त की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। राजा का मुकुट बहुत वजनी होता है, उसमें घात, प्रतिघात, प्रतिशोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, बदला, बहुत सारा भाव, बहुत सारा भार भरा होता है। लेकिन आज राजा ने वीणा सुनी, इतना ये सारे जो मैंने नाम लिए सब विषय वासनाएं, घात प्रतिघात, प्रतिलोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दमन हट गए। ऐसा लगा राज मुकुट शिरीष का फूल आ गया। शिरीष का फूल बिल्कुल तार से ही होते, बहुत हल्का होता है, पीले रंग का शिरीष का। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए। निखर आया था जीवन कांचन धर्म भाव से, जिसे निछावर वह कर देगा। ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, चाटुकारिता, ये सब उसके माथे पे, मुकुट पे जो धरे हुए थे वो पुरानी चमड़ी की तरह हट गए और जीवन कांचन, जीवन रूपी स्वर्ण रूपक अलंकार निखर आया था। दाग धब्बे सब हट जाए त्वचा पर से, त्वचा पुरानी निकल आए फिर से चिकनी सुचिक्कन स्निग्ध। वैसे ये सारी चीजें, विषय वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, ईर्ष्या, जलन निकल जाए तो जीवन सोने के समान सुंदर हो जाता है। अब राजा अपना वो जीवन धर्म भाव से निछावर कर देगा, अपने उस जीवन को राजा लूटा देगा, रखेगा ही नहीं पास में। रानी ने अलग सुना, राजा से अलग सुना रानी को। छटती बदली में एक कौंद कह गई, छटती बदली में जैसे बहुत बादल छाए और धीरे धीरे झटछटने लगे, कोई बिजली चमके और उसमें हम एक पल को कोई चीज देख पाए, तो छटती बदली में एक कौंद, बिजली की एक चमक कह गई रानी से। क्या कह गई? संगीत की इतनी लहरियां रानी ने सुनी, कोई एक पल कौन सी लहरी ने कौन सा प्रकाश ज्ञान का उनके मन में डाल दिया जो कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणिक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकिण सबंधकार के कण है। आलोक एक है, प्यार अनन्य, उसी की विद्युल्लता घेरती रहती है रसभार मेघ को।
को, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाते हैं आश्वस्त सहज विश्वास भरी। रानी उस एक प्यार को साधेगी। रानी ने सुना कि ये जो मणि माणिक कंठहार पटवस्त्र, रेशम के कपड़े, कंगन, करघनी, तागड़ी, अनंत, ये दुनिया भर के जो बाजूबंद, कलाई के कड़े, गले की हंसली और रेशम के वस्त्र सब अंधकार के कण हैं, सब बोझ है, सब अंधेरे हैं। इनसे ही वासनाएं जुड़ती है, इनसे लोभ जुड़ता है, इनसे लालच जुड़ता है, इनसे मोह जुड़ता है। ये छूटते नहीं छूटते हैं, ये इसलिए अंधकार के कण है। आलोक एक है, रोशनी तो एक ही है, प्रकाश एक ही है, प्यार अनन्य, अनन्य प्यार, यानी कोई अन्य नहीं है, सब अपने हैं, सब अनन्य हैं। इस भाव में सच में अगर हम भर जाए तो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो मुहावरा है वो सार्थक हो जाएगा, ये मात्र शब्द नहीं रह जाएगा। उसी की विद्युल्लता घेरती रहती है रसभार मेघ को। जो अनन्य प्यार है, मेघों में बिजली की चमक की तरह यही रहता है। यही बिजली धरती पे आती है, यही मेघ धरती को वर्षा से प्रफुल्लित करते हैं, धन धान्य से पूरित करते हैं। थिरक उसी की छाती पर जिसमें छिप कर सो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी। और वो जो बिजली जो हमें डराती भी है, वह बिजली इन बादलों में कैसे आश्वस्ति के साथ, आराम के साथ, विश्वास से सो जाती है। कितना आराम मिलता है उस बिजली को बादलों में छुप कर सोने में। रानी उस एक प्यार को साधेगी। रानी अब उस एक प्यार को ही साधेगी, उसी को पालेगी, उसी को पोसेगी। यानी रानी के लिए अब सब वसुधैव कुटुंबकम में आते हैं। रानी के लिए कोई अन्य नहीं है, पराया नहीं है। रानी का दिल बड़ा हो गया, रानी की सोच बड़ी हो गई। आगे जो यहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों ने असाध्य वीणा की स्वर लहरियों से खुद को आनंदित होते पाया, सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कौन किस तरह से प्रभावित होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, इसको देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हैव ए नाइस डे।